स्रोतस के जो प्रकार है, द्विविध स्रोतस जो है यहाँ पे बोले हुए हैं कि स्रोतस जो है दो प्रकार के हैं, द्विविध स्रोतस। ठीक है, एक वो स्रोतस जो माइन्यूट है, सूक्ष्म है, एक वो जो बड़े हैं, महान है। जो सूक्ष्म है उनमें इंक्लूड कर लिए गए हैं नाभि और रोमकूप। ठीक है, और जो महान है उसमें इंक्लूड कर लिए गए हैं नवस्रोतस। नवस्रोतस मतलब 9 मेजर गेटवे है ये बॉडी के। ठीक है, ये सब वही है जो 7 तो ऊपर हैं ऊर्ध्व त्रुगत वाले, 2 नीचे है, मूत्र मार्ग वाला और गुदा वाला। ठीक है, 2 वो हो गए ऊपर, 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक, ठीक है, एक मुख, ऐसा करके 7 जो है ऊपर हो जाते, टोटल मिला के 9 हो जाया करते। किसी ने इनको स्रोतस कह दिया है, किसी ने इसको छिद्र कह दिया है। ठीक है, इस तरह डिफरेंट डिफरेंट वर्डिंग इनके लिए यूज होती रहती है। ओके, बाकी स्रोतस रिलेटेड जितने भी पॉइंट है ये हमने आपको अल्टीमेट रचना सारी जो ट्यूटोरियल कराए हैं उसमें ऑलरेडी अवेलेबल है, किसने कितने माने हैं, किसने किसको स्रोतस टर्म दी है, किसको नहीं दी है। 16 वर्ष की अवस्था में शुक्र जो है पूर्ण रूपेण प्रवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो मतलब 16 ईयर्स जो है मैच्योरिटी की एज मानी गई, बट ठीक है, यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया लेकिन आगे जाके ये लोग मेंशन करेंगे कि डाइट वगैरह की विशेषता से 16 से पहले भी हो सकता है। नेक्स्ट पे देखिए, मेल मेल जो है उसको सहवास से पूर्व शीर्घृत, और स्त्री जो है फीमेल, ठीक है, उसको तैल व मांस, ठीक है, का सेवन जो है करवाना चाहिए। आचार्य चरक जी ने भी यही बता रखा है, इन्होंने भी जो है ऐसा ही बता रखा है। ठीक है, उनके में तैल व उड़द वाला है, तैल व मांस वाला, इनके में नॉन वेज वाला मांस है। नेक्स्ट पे देखिए, गर्भिणी की योनि से, ठीक है, गर्भिणी की योनि से अगर किंसुदक संकाश अगर स्राव निकले तो हमें समझना चाहिए कि पुत्री की उत्पत्ति होगी। वो तंत्री वर्ण गिलोय के रस के सदृश स्राव निकले तब समझना चाहिए कि पुत्र की उत्पत्ति होगी। तो जितने भी तांत्रिक वगैरह होते हैं सब पुत्र ही होते हैं। ठीक है, तो तंत्री वर्ण वाला ध्यान रखना कि गिलोय जैसा, गिलोय को ही बोला हुआ है तंत्री, उसका सिनोनिम है, तो पुत्र होगा। किंसुदक संकाश जो है वो पुत्री होगी। वैसे भी किंसुदक संकाश जो वर्ड है ये वातिक प्रदर के लक्षणों में भी आता है। हम याद करते हैं ना, की बात की बात की बात, किंसुदक संकाश, किंसुदक संकाश, किंसुदक संकाश। तो ये वातिक प्रदर के लक्षण भी होते हैं, और प्रदर वाली चीजें तो पुत्री में होगी। तो किंसुदक संकाश राव पुत्री की उत्पत्ति, तंत्री वर्ण जो है पुत्र की उत्पत्ति का इंडिकेशन होगा। प्रसव अवस्था में जो है व्यायाम वगैरह जो है उनको निषेध बताया गया है, उनमें व्यायाम वगैरह नहीं करवाना। नेक्स्ट पे आइए, इनका एक पॉइंट यहाँ पे आया, बड़ा यूनिक सा पॉइंट है कि इन्होंने चिकित्सा बताई 2 प्रकार की, और 2 प्रकार की चिकित्सा बताने में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इन्होंने कहा है एक का नाम औषध और एक का नाम भेषज। ठीक है, यहीं से इनकी वो बात भी फेमस होती कि औषध में और भेषज में अंतर बताया इन्होंने, जबकि हम तो एज ए सिनोनिम ही यूज करते हैं कि औषध और भेषज सेम है, इन्होंने अंतर बता दिया। क्या अंतर होता है कि जो औषध होती है वो दीपन आदि औषधियों से कृत चिकित्सा होती है, जबकि जो भेषज होती है वो थोड़ी स्पिरिचुअल टाइप की, होम व्रत तप दान शांति कर्म ये सब चीज़ें जो है इसमें इंक्लूड होती, तो भेषज चिकित्सा कहते हैं। जो सिंपल हम मेडिसिन बेस्ड करते हैं वो औषध चिकित्सा है। ओके, स्वपन के भेद जो है इन्होंने 10 बता रखे हैं। 10 निष्फल स्वपन है, इन्होंने केवल निष्फल की बात की, फलप्रद लिखे ही नहीं। 6 फलप्रद स्वपन है, तो आप फलप्रद भी नोट कर लीजिए। चरक का तो फेमस है ही, चरक के जो है 7 स्वपन है। चरक इंद्रिय स्थान पूर्व रूप ये वाले में चरक इंद्रिय स्थान 5वें चैप्टर में बताया हुआ है। दृष्ट श्रुत अनुभूतम प्रार्थितम कल्पितम तथा भाविकम दोषजम चहे स्वप्नम सप्तविधम विदु। उनमें दृष्ट श्रुत अनुभूत प्रार्थित कल्पित, ये जो 5 होते हैं ये निष्फल होते हैं। लास्ट के 2 जो थे भाविक और दोषज ये फलदायी होते हैं। तो जहाँ इंद्रिय के ट्यूटोरियल से वहाँ, और जो क्रिया शरीर के स्वप्न वाला पार्ट है वहाँ हमने आपको ये स्वप्नों के बारे में बात की है। ओके, फिर इनका ये पॉइंट है, बाल ग्रहों में इन्होंने जो है पुंडरीक का वर्णन किया हुआ है। उग्रतम ग्रह इन्होंने स्कंद को ही माना हुआ है। ठीक, प्रमुख ग्रह इन्होंने रेवती को भले ही मान रखा, लेकिन उग्रतम ग्रह की जब बात आती है तो इन्होंने वो स्कंद को ही मान रखा। रेवती के देखो इन्होंने यहाँ पे जो पॉइंट लिखा है कि ग्रहों में रेवती प्रमुख है और उसके जो है 20 पर्याय है। ग्रहों, बाल ग्रह का एक स्पेशल से अलग ट्यूटोरियल है, और आपको वहाँ पे सारे आचार्यों के कंपैरेटिव ओपिनियन कराए गए हैं। आप कभी देखना उसको, एक बार देख के फिर एमसीक्यू लगाने की कोशिश करना, कोई एमसीक्यू आपका गलत नहीं होगा उसके। फिर इसमें आप देखना, ग्रहों में रेवती को प्रमुख बताया है और उसके 20 पर्याय बताए हैं,
और जो आपके बाल ग्रह के ट्यूटोरियल्स है उसमें ग्रहों से रिलेटेड सारी डिटेल्स हैं, जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे गए वो सब हमने बहुत इजी फॉर्म में कवर किए हैं। आपको एक ही बार की रीडिंग से तुरंत याद हो जाएगा, उसके बाद तो ऑब्वियसली टाइम टाइम पे रिवीजन करोगे तो रिटेन रहेगा। ओके, और एमसीक्यू सब लग जाएंगे वहाँ से। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो इसका, रेवती अपने परिवार में छठी बहन है। ओके, तो इसलिए जो छठी वाली जो पूजा होती ना, उसमें रेवती की पूजा की जाती है। सूतिका षष्ठी जो मनाते हैं हम लोग, अभी भी मनाई जाती है, उसमें रेवती की पूजा की जाती है, ऐसा इनका कहना है काश्यप संहिता का। अंधपूतना की, ये जो ग्रह वाली जितनी पूतना उतना ये सब है, इनकी चिकित्सा वहां पे हमने कराई है आपको। अंधपूतना की चिकित्सा जो है अक्षी रोगों के समान की जाती है अंधपूतना की। एक और पॉइंट इसके साथ साथ ही चलता है, हमेशा इन्होंने लिखा नहीं ये वाला, कटपूतना या फिर शीतपूतना ज्यादा फेमस वर्ड है। कटपूतना या शीतपूतना, उसकी जो चिकित्सा है वो शीतकारक चिकित्सा होती है। हमें ऐसा लगता है शीतपूतना नाम है तो शीतकारक चिकित्सा क्यों होगी या नहीं होगी, ऐसे जनरली ऐसा फील होता है ना, लेकिन शीतपूतना की शीतकारक चिकित्सा है, और अंधपूतना की चिकित्सा ही जो है वो अक्षी रोगों के समान है। उदावर्त के भेद बताए हुए हैं इन्होंने कि काश्यप जी 6 भेद जो है मानते हैं। वात विण मूत्र, 3 तो यही हो गए जो नीचे वाले मल है कि नहीं, वात विण मूत्र। बाकी शुक्र है, छर्दी है, शवथु है, ऐसा करके 6 भेद माने हैं। बाकी इन्होंने हमने यहाँ पे बाकी लोगों के भी लिखे हैं। चरक 6 मानते हैं, सुश्रु जी 13 मानते हैं, उनके तो वेगान धारणी वाले उनको उदावर्त नाम से ही कह रखा है उन्होंने। भेल जो है वो 4 ही माना करते हैं। फिर यहाँ पे एक नाराचक चूर्ण है जो अर्श, उदावर्त और आनहा में प्रयोग होता है। उसके बाद इन्होंने पीपली वर्धमान एवं नागबला रसायन का प्रयोग, ये राज्यक्षमा रोगाधिकार में बताए गए हैं, पीपली रसायन और नागबला रसायन। पीपली रसायन में 5-5 पीपली यूज करते हुए 100 पीपली तक पहुंचाया जाता है, महीने भर यूज करवाई जाती है। इसके प्रयोग में अन्न और जल सेवन का जो है निषेध रहता है। पीपली वर्धमान रसायन का प्रयोग जो है इन्होंने शोथ में भी बताया हुआ है। गुल्म के जो है 5 भेद मत माने हुए हैं, और कार्श्य को गुल्म का पूर्व लक्षण बताया हुआ है। कार्श्यम गुल्मानाम पूर्व लक्षणम। प्रमेय पीड़िका के इन्होंने 8 भेद बताए हुए हैं। अरुणसिका जो है, चरक की जो 7 प्रमेय पीड़िकाएं हैं चरक आचार्य के अनुसार, उनसे एक अरुणसिका इन्होंने एक्स्ट्रा मान रखी है। ओके, जब हमने आपको चरक आचार्य की प्रमेय पीड़िकाएं कराई हैं, चरक सूत्र 17 में देखना आप, वहाँ पे प्रमेय पीड़िकाएं हैं, पूरे वर्णन है, तो वहाँ पे ही चरक की, सुश्रुत की, काश्यप की, माधव की, वाग्भट की, ये कंपैरेटिव वहाँ पे ली है, और बहुत बढ़िया से लर्न कराइए। एक बार सिर्फ टाइम लगा के उसको देख देना, और उसके बाद प्रमेय पीड़िका के क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। अरिकीलक नामक रोग भी इन्होंने मान रखा है काश्यप संहिता ने। उसकी आकृति के बारे में बोला कि करकंदू या गोस्तन प्रख्या जो है हुआ करता है। अरिकीलक में होता है कि स्किन के ऊपर ही वो कील की तरह निकल जाते हैं ऊपर बाहर, ठीक है, और इसी की चिकित्सा में काश्यप ने क्षार सूत्र का प्रयोग भी किया हुआ। जब हम क्षार सूत्र का प्रयोग पढ़ते तो पढ़ते नहीं, सुश्रुताचार्य ने क्षार सूत्र का प्रयोग नाड़ी व्रण, अर्बुद और भगंदर में किया है। चरकाचार्य ने क्षार सूत्र का प्रयोग भगंदर में किया है, जो कि चरक चिकित्सा 12 शोथ चिकित्सा वाले चैप्टर में आया है। काश्यप ने क्षार सूत्र का प्रयोग अरिकीलक नामक रोग में किया हुआ है, और चक्रदत्त ने क्षार सूत्र का प्रयोग इसमें नाड़ी व्रण में, अर्श में और आपके भगंदर में कर रखा है। और सर्वप्रथम क्षार सूत्र निर्माण विधि का जो श्रेय है, निर्माण विधि, ये प्रयोग थे, वो निर्माण बनाया कैसे जाए, वो चक्रदत्त को ही जाता है, और उसके बाद रस तरंगिणी ने भी बनाया। चक्रदत्त सीनियर है, 11वीं शताब्दी का है, रस तरंगिणी तो 20वीं की है। प्रतिशयाय रोग से सूर्यावर्त रोग की उत्पत्ति भी जो है मानी हुई है कि प्रतिशयाय से सूर्यावर्त रोग होता है। नेक्स्ट पे आइए, उरोघात 4 प्रकार का मान रखा है। कृमि चिकित्सा में कि बोला है कि गुदा में सरसप तेल प्लस में सेंधव लगाया जाए और फिर अंगुली से ही स्वेदन कर दिया जाए। ओके, यहाँ पे फिर फक रोग आ गया है। बालह संवत्सरा आपन्न पादाभ्याम यो न गच्छति। रूल ये है, काश्यप संहिता ने बताया है, जनरल में भी यही है कि बालक जो है 1 वर्ष में खड़ा होने और बोलने लगता है, ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, बालह संवत्सरा आपन्ना, संवत्सर कहते हैं ईयर को, 1 ईयर, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं, संस्कृत में संवत्सर। बालह संवत्सर आपन्ना, एक संवत्सर का होने पे, साल भर का होने पर भी पादाभ्याम यो न गच्छति, पैरों पे नहीं चलने लगता, तो मतलब फक रोग है, रनिंग डाउन कंडीशन रहती है उसमें बॉडी की,
फक रोग के 3 भेद हैं, शीरज फक, गर्भज फक, व्याधिज फक। शीरज मतलब शीर प्लस ज, शीर से जो उत्पन्न हुआ मतलब प्रॉब्लम शीर में है। गर्भज मतलब गर्भ की वजह से प्रॉब्लम आई है। व्याधिज मतलब कोई डिजीज की वजह से आई। शीरज में शीर में ऐसी क्या दिक्कत आती है कि फक रोग जो है हो जाया करता है, तो कफज दोष की वजह से, श्लेष्मिक दुग्धा जो धात्री होती है उससे जो है शीरज फक हुआ करता है। बालक मुंह को पंगु पैदा होता है इस केस में, ऐसी भी बात लिखी है इन्होंने। गर्भज में क्या होता है कि एक बच्चा ऑलरेडी था, गर्भिणी जो है फिर से प्रेग्नेंट हो गई, और फिर से प्रेग्नेंट हो जाने पे उस जो बच्चे को न्यूट्रिशन मिलना था ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू, वो न्यूट्रिशन अब नहीं मिल पाएगा उसको प्रॉपरली। ठीक है, तो वो गर्भज फक होगा। व्याधि मतलब कोई भी ऐसी डिजीज हो जाए, डिजीज की वजह से बच्चे में ऐसी कंडीशन हो जाए कि वो 1 साल का होने पर भी ना चल पाए, तो फक रोग होगा। इसके व्याधि फक का अच्छा लंबा चौड़ा पैराग्राफ लिखा है काश्यप संहिता में। उसमें से कुछ एक लक्षण इन्होंने यहाँ लिखे हैं। विशीर्ण हृष्ट रोमा हो जाते हैं उसमें, स्तब्ध रोमा होता है, महानक होता है, दुर्गंधी होता है, मलिन व क्रोधी बालक हो जाता है व्याधिज में। चिकित्सा कैसे की जाए इसकी? कल्याण घृत, सटपल घृत, इनसे 7 रात्रि स्नेहन किया जाए, तदंतर त्रिवृत क्षीर से जो है शोधन करवाया जाए। राज तेल का प्रयोग किया जाए। त्रिचक्र रथ, जो पहिया नहीं होता, तिपहिया, तिपहिया जिसे बच्चों को चलना सिखाते हैं, त्रिचक्र रथ, उसको फक रथ भी बोलते हैं, उसका जो है प्रयोग किया जाए। फिर यहाँ पे एक कोट आई है, सुखम दुखम ही बालानाम धात्री मूलम आसन से। एक सिमिलर कोट पीछे भी आई थी, सुखम दुखम ही बालानाम लेहन आश्रम। वहाँ पे लेहन में आश्रित कहे गए थे, यहाँ पे धात्री मूलम कहे गए हैं। तो दोनों ही कोट को आप याद रखना। धात्री को क्षार और क्षार प्रधान औषध का प्रयोग निषेध है, क्योंकि क्षार बड़े ही तीक्ष्ण होते हैं, बच्चे में धात्री में उनका प्रयोग नहीं करेंगे। अजीर्ण तो सब रोगों की जननी होती है, इसलिए धात्री की सदैव अजीर्ण से अवश्य रक्षा करनी चाहिए। 3 लोगों को दुनिया में दुष्कर कार्य करने वाला बताया गया कि ये बहुत ही ज्यादा दुष्कर कार्य करते हैं। एक तो फिजिशियन को, भिषक को, एक धात्री को, बच्चे की जो पालन पोषण कर रही है, दूध दूध पिलाती वो, और एक खुद बालक। ये 3 बहुत ही दुष्कर कार्य कर रहे होते हैं, बहुत ही नाजुक स्थिति में रहते हैं हमेशा। नेक्स्ट पे चलिए। ठीक है, जैसे चरक में संभाषा परिषद डिस्कशंस हुए हैं, ऐसे काश्यप में भी हुए हैं। एक संभाषा परिषद में, ठीक है, ये वस्ती वगैरह देने के बारे में भी डिस्कशन वगैरह हुआ है, तो उसमें भिन्न भिन्न आचरण, भिन्न भिन्न पॉइंट वगैरह भी दिए कि कब से कब तक देनी चाहिए। तो गार्गे के अनुसार बालक को जन्म से, आत्रेय के अनुसार 4 मास की अवस्था से, भेल के अनुसार 6 वर्ष की अवस्था से, तथा काश्यप के अनुसार जब बालक अन्न ग्रहण करने लग जाए तब से अनुवासन वस्ती देनी चाहिए। और आपको वो पॉइंट भी याद होगा वाग्भट वाला, ठीक है, वस्ती प्रतिमर्श नस्य, ठीक है, ये अंजन, ये सब चीजें जन्म से ही प्रशस्त है, जन्म से ही दे सकते हो, तो वो भी पॉइंट है। और यहाँ पे गार्ग्य आत्रेय इनकी तो नहीं उतना पूछता, लेकिन काश्यप आचार्य की जरूर पूछता है कि जब बालक अन्न ग्रहण करने लग जाए तब से उसको अनुवासन वस्ती देनी चाहिए। जो एक्चुअल श्लोका में जो वर्ड है वो ये यहाँ पे है, जो अक्सर दोनों तरह से पूछा जाता है, हिंदी रख के भी, श्लोका रख के भी, तो इसलिए हमने ऊपर लिख दिया शिशु में वस्ती देने का काल। अधस्तनो अन्न भोक्ता, अर्थात जब बालक नीचे चलता फिरता हो और जिसने अन्न खाना प्रारंभ कर दिया हो, उसको जो है अनुवासन वस्ती वस्ती देना हम शुरू कर सकते हैं। ठीक है, जब बालक नीचे चलने फिरने लग गया हो और अन्न खाना शुरू कर दिया हो। फिर यहाँ वमन के वेगों की बात आई हुई है। आप यहाँ से याद नहीं भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब पंचकर्म के आपके ट्यूटोरियल हैं उनमें सब में सारे कंपैरेटिव अवेलेबल हैं ऑलरेडी। इन्होंने अवर, मध्यम और प्रवर मात्रा में, अवर वाले में 2 से 3 वेग, मध्यम में 4 से 5 वेग, उत्तम में 6 से 7 वेग बताए हुए हैं। विरेचन के लिए इन्होंने जो सबसे कम है 2, फिर 3 और फिर 4 वेग बता रखे हैं। पहले वाले में 1 प्रस्थ दोष निर्हरण, दूसरे वाले में 2 प्रस्थ निर्हरण, उत्कृष्ट वेग में 3 प्रस्थ दोष का निर्हरण होता है। शोधन काल में अगर बालक को शूल हो जाए तब क्या करना चाहिए? तो ये क्वेश्चन भी बहुत कॉमन है, फेमस है। हस्तस्वेद का प्रयोग कब किया जाता है? तो हस्तस्वेद का प्रयोग शोधन काल में शूल होने पर किया जाता है, लेकिन ये इफेक्टिव है और दिया जाना चाहिए केवल जब तक बच्चा 4 मास की अवस्था तक का है। उसके बाद फिर हस्तस्वेद से उसमें बहुत इफेक्ट नहीं हो। 4 मास तक तो बहुत ही छोटा है, तो अपना हाथ गर्म करके और फिर उस गर्म हाथ से सेकना है, तो इससे बच्चे में ओवर हीट भी ज़्यादा नहीं जाएगी, तो इसलिए हस्तस्वेद का प्रयोग है। उसके बाद जो है 6 वर्ष वगैरह से अधिक इन्होंने जो है पट्टस्वेद के प्रयोग की बात यहाँ पे कर रखी है, पट्टस्वेद का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट पे देखिए, एक सिंसुक धूप दिए, यहाँ पे धूप कल्प वगैरह की बात होने लग रही है, फिर भी होगी बाद में आके इसमें आगे बुक में।
सिनसुक धूप को ग्रहनाशक बताया है। सिनसुक धूप, सैसुक धूप ग्रहनाशक में है। धूप, प्रतिधूप, अनिधूप की तरह यूज हो सकती है। कुमार धूप जो है बालकों की वृद्धि हेतु है, या श्लोका में जो वर्ड है वो है प्रजावर्धन के लिए है। माहेश्वर धूप भी ग्रहनाशक है। काश्यप संहिता में एक टोटल चैप्टर ही है धूप कल्प अध्याय। उस धूप कल्प अध्याय में टोटल 40 धूपों का वर्णन है, 40, और उस धूप के भेद भी बताए हुए हैं। आश्रय भेद से अगर धूप के प्रकार देखोगे आप जाके वहां पे, तो दो मिलेंगे आश्रय भेद से, एक स्थावर, एक जांगम, प्लांट एंड एनिमल बेस्ड। योनि भेद से अगर आप धूप के प्रकार देखोगे तो तीन भेद हैं, धूप, अनुधूप एंड प्रतिधूप। ऐसा करके आपको याद रखना है। तो धूप के भेद कितने हैं? तीन भेद हैं। जनरली लगता है यही तीन भेद, धूप, अनुधूप और प्रतिधूप। आश्रय भेद से पूछे तो दो है। फिर इन्होंने लसुन कल्प, यहाँ लहसुन वर्ड लिख दिया है, श्लोका में एग्जैक्ट लसुन वर्ड है, तो लहसुन या लसुन कल्प नाम से भी पूरा का पूरा चैप्टर दे रखा है। लसुन की उत्पत्ति के बारे में कह रखा है कि जो इंद्राणी है, इंद्राणी मीन्स इंद्र की वाइफ, उनके उद्गार से जो है अमृत, जो अमृत गिरा, ठीक है, उससे जो है लहसुन की उत्पत्ति हुई। ये अमृतपान सब देवताओं ने किया था, तो ज्यादा वादा कुछ ले लिया होगा तो थोड़ा बहुत गिर गया, या ऐसा, तो अमृत इससे उसकी उत्पत्ति हुई। और क्योंकि मतलब ऐसे झूठा टाइप से हो गया तो कहा है कि ब्राह्मणों के लिए निषिद्ध है, लेकिन जनरली ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मणों के लिए लहसुन और पलांडु, लहसुन प्याज दोनों निषेध इसलिए है क्योंकि ये वैसे तो बहुत ही ज्यादा गुणकर है, लेकिन ये तामसिक प्रवृत्ति को बढ़ाती है, और जो ब्रह्मचर्य में विलीन है, ब्रह्म की उपासना करता है, उसके लिए तामसिक गुणों को लेना ठीक नहीं रहेगा, इसलिए निषेध होती। लहसुन के गुण देखो, लहसुन के गुण में काश्यप के और भाव प्रकाश जी के दोनों के फेमस है। जहां जहां पे भी आते हैं हम आपको हमेशा दोनों ही याद कराते हैं। भाव प्रकाश में जैसे आया था तो वहां पे भी काश्यप याद कराया था, यहाँ पे दोनों आए थे, दोनों देखिए। काश्यप आचार्य ने, एक तो लहसुन जो होती है, देखिए कि लहसुन 5 रस वाली होती है, पंचरस होती है, अम्ल वर्जित होता, खट्टा रस उसमें होता नहीं है, अम्ल नहीं होता। तो काश्यप ने बताया हुआ है कि बीजों में उसके कटु रस होता है, तो याद करने के लिए याद रखना चौबीज, बीजों में चौथा रस होता है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय को अगर हम 1 2 3 4 5 ऐसे सीरियल नंबर दे दे तो बीज में आएगा चौथा रस, चौथा होता है कटु रस, चौबीज। छपत्ते याद रखना, पत्तों में आएगा छठा रस यानी कि कसाय रस। और पुष्प में याद रखना तेरेपन पुष्प, तेरेपन मतलब तेरेपन, 53 बोलते हैं हिंदी में 53 को, तो 53 का मतलब तिक्त और लवण रस, ठीक है, सीक्वेंस में लवण और तिक्त है, लेकिन आंसर निकलने में निकल जाएगा तिक्त और लवण रस, ये होता है, ठीक है। विपाक जो है मधुरी होता है इसका, विपाक इन्होंने मधुर बता रखा है। ओके जी, भाव प्रकाश जी क्या कह रहे हैं, ठीक है, भाव प्रकाश जो बुक है, भाव मिश्र है रचयिता, तो भाव प्रकाश कह रहे हैं के लिए हमने ये वाली ट्रिक जो है बनाई हुई है यहाँ पे, बिना मूल पापुनाल वाली, ठीक, क्योंकि इसमें अम्ल रस है नहीं तो एकदम सीक्वेंस से लग जाओ। बी के नीचे 1 लिखो, ना के नीचे 3 और आगे 4 5 6, 2 है नहीं क्योंकि अम्ल रस होता नहीं, तो बी 1, ठीक है। तो जो मधुर वाला रस है वो आएगा बी यानी कि बीज में, इन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया था, हमने यहाँ पे लिख दिया है। अम्ल रस है नहीं, ठीक है। तीसरा है लवण रस, वो आएगा ना, ठीक है, नालाग्र में, तो ये नालाग्र हो गया। चौथा है कटु, वो आएगा मूल में, ठीक है। तो मूल और कंद, इन्होंने यहाँ पे कंद वर्ड यूज कर दिया, एक ही बात है, तो ये मूल में हो गया। पा पुनाल, ठीक है, पा यानी कि पत्र, पत्र में आएगा तिक्त रस, और पूनाल, पूनाल मतलब पुष्पनाल, उसमें आएगा कसाय रस। तो इस तरह करके भाव प्रकाश के बिना मूल पा पुनाल, और काश्यप आचार्य जो है उनका 24 छपत्ते तेरेपन पुष्प, वो विपाक मधुरी होता है, ऐसा करके याद रखना। लहसुन जब सेवन की जाएगी तो कई सारे उसमें निषेध वगैरह बताएंगे। एक ये भी है कि स्नेहपान का और शीतल उपचार का, इनका निषेध है उसमें, ये नहीं करना चाहिए, नहीं तो जलोदर रोग की उत्पत्ति हो जाती है। और भी कई है, ये एक कॉमन है, अक्सर पूछे जाने वाला। फिर इन्होंने कटु तेल को प्लीहा नाशनार्थ एक श्रेष्ठ बताया, एक पूरा चैप्टर कटु तेल पे भी है। कटु तेल सरसप तेल को कहते हैं और उसको प्लीहा नाशन के लिए श्रेष्ठ बता रखा। फिर इनका एक पांच भौतिक तेल भी है, पांच भौतिक ही से तो शरीर बना हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, इसके लिए ये बड़ी फेमस लाइन है कि पंच इंद्रिय विवर्धक होता है, नशे के रूप में प्रयोग किया जाए इसको, और पंच इंद्रिय विवर्धक होता है, अक्षी रोग नाशक भी, लेकिन जो वर्ड पूछा जाता है अक्सर वो होता है पंच इंद्रिय विवर्धक, पांच भौतिक तेल। नेक्स्ट पे आ जाइए अब, ठीक है। एक जो है आपका चक्षुओं के लिए भी एक चैप्टर आया है, ठीक है, जिसका नाम है षटकल्प अध्याय।
ठीक है, 6 चीजें बता रखी है उसमें जो चक्षुओं के लिए अच्छी है। ठीक है, क्या थी? रोचक चंपक हरी रस से पड़ता है, रोचक चैम्पक हरी रस। ठीक है, टोटल 6 चीजें हैं जो अक्षी रोगों के लिए अच्छी बता रखी है, उनका प्रयोग निरंतर करना चाहिए। और 4-5-6 मास तक का जो बच्चा है, जन्म से 4-5-6 मास तक का, तो औषधि को मातृ स्तन्य में ही घिस के और अक्षी रोगियों के नेत्र में डाल देना चाहिए। ठीक है, तो इसी षटकल्प अध्याय में जिसमें बालकों के अक्षी रोग से पीड़ित रोगों का वर्णन है, उसमें चक्षुष्या, पुष्पक, माता, रोचन, रसांजन, कतक फल, इनका जो है वर्णन कर रखा है। इसको कभी कभी पूछ लेता है किसका है किसका नहीं, तो इसको याद करने के लिए भी हमने जब आपको कराई है चीजें तो निमोनिक बताया है, यहाँ पे भी लिख लेते हैं कि रोचक चंपक हरी रस। छोटे बच्चे चंपक, चंपक नाम की एक वो नहीं आती थी कॉमिक्स मैगजीन टाइप की, रोचक चंपक हरी रस से पड़ता है, इसलिए उसको नेत्र रोग नहीं होते। क्योंकि बहुत ज्यादा अगर बिना रस के पड़ेगा तो ज्यादा पड़ने पर नेत्र रोग हो जाएंगे, लेकिन रस से पड़ेगा तो नहीं होंगे। तो रोचक है, ठीक है, रोचक से आप याद रखना रोचना, चंपक चैपैक, ठीक है। तो इससे आप याद रखना, चय से तो आपको मिल जाएगा, एक चक्षुष्या नाम से होता है, इन्होंने लिखा नहीं यहाँ पे, यहाँ लिख देते हैं, 5 ही लिख रखे ना, चक्षुष्या। तो चय से चक्षुष्या हो जाएगा, पै और कै, पै से पुष्पक हो जाएगा, कै से कतक या निर्मली यहाँ पे लिख रखा है, कतक हो जाएगा, चय पै कै हो गया, हरी, हरी से हरितकी हो जाएगा जिसको माता भी कहते हैं, और रस से रसांजन हो जाएगा। तो इस तरह करके ये 6 पूरे हो जाएंगे आपके। फिर इनके इन्होंने फंक्शन वगैरह बता रखे हैं, जैसे निर्मली को ले लो आप सबसे पहले, तो ये शीतल है, दृष्टि की प्रसादक है। और फिर रोचना को ले लो, रोचना जो है पक्षम वर्धनी है, ठीक है, पक्षम जो है आईलेसिस वगैरह जो है, ठीक है, उनको बढ़ाती है ये। और रसांजन जो है ये पक्षम जन्नम वर्ड है, श्लोका में भी यही वर्ड है, पक्षम जन्नम और चक्षुष्य। ओके जी, हरित की या माता नाम से श्लोका में वर्ड है माता, ये विकासिनी है, वैसे त्रिदोष सामक कही गई है वहां पे। ये पुष्पक जो है दृष्टि प्रसादन है, दृष्टि प्रसादन होता है। और चक्षुषा के बारे में अच्छा कुछ कह नहीं रखा है इन्होंने, ठीक है, वहाँ हालांकि ऐसा वर्णन तो वहाँ पे है चक्षुषा वाला कोई, लेकिन कोई खास इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं, तो ये आपको देखने हैं। ठीक है, फिर जैसे लसुन कल्प, कटुतैल कल्प, सट कल्प है, वैसे ही सतपुष्पा शतावरी कल्प अध्याय भी है इसमें। जब हम आपको वो वाली अल्टीमेट कुमार बिरते ट्यूटोरियल कराएंगे, ठीक है, आप वहाँ देखोगे तो वहाँ पे ये काश्यप संहिता भी चैप्टर वाइज हमने डिटेल से कराई है, क्या क्या किसमें है। तो 100 पल की मात्रा में सतपुष्पा कल्प का सेवन किया जाए तो यथेष्ट पुत्र की प्राप्ति होना जो है बता रखा है। जात हरिणी का जो आक्रमण है उससे रक्षार्थ काम्यष्टि यज्ञ का विधान बता रखा है। जात हरिणी पे सेपरेट ट्यूटोरियल है, ठीक है, आपको पूरा डिटेल में कराया है, एक बार गो थ्रू हो जाओगे तो उसका भी कोई क्वेश्चन आपका अटकेगा नहीं। पूरा डिटेल ट्यूटोरियल है विद श्लोक का, विद उनके मीनिंग और कैसे याद करना है। जीवित माताओं में 10 जातहारणियां जो है वो मानी गई है। जातहारणी के भेद इन्होंने यहाँ मेंशन नहीं किए, ठीक से हमने यहाँ लिख दिया कि जातहारणी के भेद साध्य असाध्यता के आधार पर 3 भेद हैं, साध्य, याप्य और असाध्य। साध्य 11, याप्य 16 और असाध्य जो है ये टोटल जो है 35 ये हो गई है। तो 16 याप्य जातहारणी मानी गई। संक्रमण की दृष्टि से या लोक भेद के आधार पर दैवी है, मानुषी है, तिरस्चीन है, जिनके फर्दर टाइप है। फिर इन्होंने यहाँ पे एक प्रजावर्ण बंध का उल्लेख किया है। ये बंध में क्या खास बात होती है कि ये बंध जो है गर्भपात वगैरह नहीं होने देता। तो इसको ओबियसली ऐसे टाइम पे बांधेंगे जब गर्भपात का खतरा है। 9 महीने बाद तो बच्चे को वैसे ही आना है बाहर, तो तब बांध के क्या फायदा, तब तो आना है, आने वाले को आने नहीं देगा। तो इसको हमेशा 8 महीने के पहले पहले बांधा जाता है ताकि ये अपना जो काम है कर सके। तो गर्भ की स्थिरता हेतु गर्भपात के बहस के निवारणार्थ गर्भिणी में 8वें महीने के पूर्व पूर्व, ध्यान रखना 8वें महीने के पूर्व, क्योंकि बाद में कोई फायदा नहीं, बाद में तो डिलीवरी होनी ही है। 8 महीने के बाद तो 9वां महीना आ जाएगा, तो डिलीवरी होनी उसमें, फिर उसमें रोक के क्या फायदा। तो 8 महीने के पहले ही बांधने का विधान है। अच्छा, निश्चित संतान उत्पत्ति चाहिए हो तो भी पर्यावरण बंध का जो है निर्देश किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक टर्म आ गया इनके में, कूट पाकल सन्निपातज ज्वर। अभी कूटपाकल सन्निपात ज्वर क्या होता है? सन्निपात ज्वर के महर्षि कश्यप ने 13 भेद बताए हुए, 13 भेद।
ओके, उनमें से कुछ एक भेद के अलग नाम, यूनिक नाम दे दिए गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है कि वात पित्त प्रधान ज्वर, जो सन्निपात ज्वर जो है तो सन्निपात ही, लेकिन उसमें भी वात और पित्त की प्रधानता है, तो उसको विधु नाम दिया गया है। पित्त कफ प्रधान जो सन्निपात ज्वर है उसको फल्गु नाम दिया हुआ है। और सबसे कॉमन वाला ये कूटपाकल सन्निपात ज्वर, त्रिदोष प्रधान जो सन्निपात ज्वर है उसको कूटपाकल सन्निपात ज्वर बोल रखा है। उस त्रिदोष प्रधान सन्निपात ज्वर के लिए कह रखा है कि भैया 3 रात्रि जिए गए, त्रिरात्रम परमम तस्य जंतोर बहुति जीवितम, 3 रात्रि बस उसकी परम आयु लिमिट है। ये सिमिलर लाइन, त्रिरात्रम परमम तस्य जंतोर बहुति जीवितम, ये सिमिलर लाइन जो है रोहिणी में मिलती है। चरक आचार्य ने रोहिणी में चरक सूत्र 18 में 18 चैप्टर त्रिशोथी वाला अध्याय, उसमें रोहिणी के लिए ये लाइन यूज की, उसमें भी एक त्रिरात्रम परम लिमिट है उसकी। सन्निपात ज्वर में कफ स्थान अनुपूर्वी चिकित्सा का उल्लेख मिलता है। तो ये तो हमने आपको चरक करते वक्त भी बताया था। 4 चीजों की चिकित्सा के बारे में आपको याद कराया था। एक थी ज्वर की, एक थी मदात्य की, फिर एक थी अतिसार और मूत्रकृच की। तो आपको याद करते वक्त वहां बताया था कि देखो ज्वर और आपका मदात्य यानी कि फीवर एंड एल्कोहल, ये 2 चीजें। तो ज्वर और दारू ये किसी से चिपक जाते हैं ना, उसको आसानी से छोड़ते नहीं ना, तो फिर उसका बुखार ठीक से जल्दी से जाया करता है, एक बार मन करके जिसको पकड़ लिया। और ऐसे ही अल्कोहल, एक बार जिसको पकड़ लिया ना, ठीक है, आसानी से छोड़ते नहीं। ओके, तो जो चिपक जाती है ना चीजें, तो चिपकती किस दोष से है? श्लेष्मा एक ऐसा दोष है जो श्लिष आलिंगने धातु से बना, आलिंगन करती, चिपकता। तो चिपकने की प्रॉपर्टी किसमें? कफ में। तो उससे आप हिंट लेके याद रखना कि ज्वर और मदाते इन दो में ये चिपक जाते हैं ना, इनको पहले चिपकना छुड़वाओ, तो पहले कफ को हटाओ। तो इन दोनों में कफ स्थान अनुपूर्वी चिकित्सा होती है। फिर आपके बचे मूत्रकृच्छ और अतिसार, वो क्योंकि वायु कंट्रोल करती है मल मूत्र का निकलना, तो पहले वात स्थान अनुपूर्वी चिकित्सा करो मूत्रकृच्छ में और अतिसार में। तो ये इससे आपको ये 4 डिजीज की याद रह जाएगी किस में कौन सी थी। सभी सन्निपात में, नेक्स्ट पॉइंट है, सभी सन्निपातों में मधु सेवन जो है वो निषिद्ध बताया गया है। रीजन ये है कि मधु जो है वो उष्ण सेवन नहीं कर सकते मधु के साथ। मधु के साथ उष्ण जो है विरुद्ध में चला जाता है, जबकि सन्निपात के लिए हमको उष्ण पे डालना पड़ेगा, तो फिर ये उपचार ही एकदम सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। इसलिए मधु का सेवन नहीं करवाना है किसी भी सन्निपात में। कटु सर्पी का प्रयोग बताया गया है। फिर सानिपातिक ज्वर की चिकित्सा, रोग की उत्पत्ति जो है वो सतयुग और त्रेता युग के मध्य में मानी गई है। आचार्य चरक का भी ऐसा ही, जैसे जनपद वंश में हम देखते हैं तो कि वो पूरा एक्सप्लेन करते हैं कि पहले रोग नहीं थे, बाद में धीरे धीरे रोग हुए। हम आपको याद भी करते हैं, सच सच पेल गोश्रम आल, है ना, ऐसा करके आपको याद भी कराते। ठीक है, फिर आप देखो, हाँ, ज्वर के विषम ज्वर वगैरह की बात चल गई, तो काश्यपाचार्य ने संतत ज्वर जो है वो नहीं मान रखा है। चरक सुश्रुत वाग्भटी लोग संतत ज्वर मानते हैं। फिर इनकी एक ये पॉइंट भी इनका आ गया है, इसको देख लेते हैं। इन्होंने औषधि की परिभाषा दे रखी है, यहाँ इन्होंने पूरी नहीं दी, लेकिन नीचे जाके इसको फिर रिपीट करेंगे इसी में, नीचे जाके, और फिर वहां पे बताएंगे। तो औषधि की परिभाषा बता रखी है। तो कहते हैं ये कि ओशो नाम रस है। औषधि में जो ओष वर्ड है उसका नाम रस होता है। ठीक, ओष मतलब रस। ठीक है, सो अश्याम धीयते यत्तद औषधि, और वो रस जिसमें स्थित होता है उसको औषधि कहते हैं। ठीक है, तो औषधि क्या चीज है? औषधि वो जो रस पार्ट जो है, वो ट्रीटिंग पार्ट जो है, उसको स्थिर उसने होल्ड करके रखा है, उसका नाम औषधि है। तो ये औषधि की परिभाषा है, ओसो नाम रस है, स्वश्याम धीयते यत्तद औषधि। औषध की कल्पना या आपको भेषज कल्पना जब आपको कराई है, तो सबकी कंपेरेटिव, सबकी अच्छी वेल एक्सप्लेन तरीके से कराई है, आप एक बार गो थ्रू हो जाना। 7 औषध कल्पनाएं जो है इन्होंने मान रखी है। चूर्ण प्लस अभिशव, ये 5 एक्स्ट्रा हैं चरक जी की, जो 5 है उनसे। उनकी क्या है? स्वरस, कल्क कसाय, ठीक है, हिम और फांट। हिम के लिए इन्होंने शीत कसाय वर्ड यूज कर रखा है, कहीं और भी जगह पे मिलता है, लेकिन खैर आप ये 2 एक्स्ट्रा याद रखना, चूर्ण और अभिशव। अभिशव एल्कोहलिक प्रिपरेशन होती है। औषध के काल इन्होंने 10 बता रखे हैं। जब हमने आपको भेषज्य कल्पना में भेषज्य काल कराए हैं, तो आपको चरक का, सुश्रुत का, वाग्भट का, सारंगधर का, ये सब कराए हैं। काश्यप के नहीं पूछे जाते हैं जनरली। ठीक है, अभी तक तो कुछ ऐसा देखने में नहीं मिला, क्योंकि इनका एक तो हमें जब प्रैक्टिस में ज़रूरत पड़ती है तो चरक सबसे पहले हाथ में आएगा, चरक काम आएगा, चरक सुश्रुत ये लोग। और इनके चरक से थोड़े उल्टे पुल्टे हैं, तो बच्चे के माइंड में कन्फ्यूजन करने वाली ही बात है, ज्ञान वृद्धि वाली कोई बात है नहीं, क्योंकि जब यूज ही वही होने हैं चरक सुश्रुत वाले, चरक सुश्रुत वाग्भट वो हम कर ही चुके हैं। इनका फिर कंसेप्ट बिगाड़ने का क्या मतलब।
तो इनकी बस ये पूछ लिया जाता है हाँ कितने हैं, वही सही भी है। ठीक है, तो है इनके 10 ही, चरक के भी 10 ही हैं, सुश्रुत के भी 10 ही हैं, संग्रह के हृदय के भी 10 ही हैं, संग्रह के 11 हैं, सारंगधर के 5 हैं। वेल एक्सप्लेन्ड है, आप एक बार गुरु थ्रू हो जाओगे, आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। वैसे जी कल्पना में 12 वर्ष से जो कम आयु का बालक होता है उसमें औषध का निरंतर प्रयोग नहीं करना चाहिए। श्लोकम वर्ड है एकांत रूप से प्रयोग नहीं करना चाहिए निरंतर, वो तो अवॉइड करें उसको। जात मात्र हेतु घृत की मात्रा कोलस्थी प्रमाण जो है जात, यह ध्यान रखना आपको दो वर्ड मिलेंगे। जात मात्र हेतु औषध की मात्रा वो विडंग मात्र होती है। अब जल्दबाजी में जात मात्र देख के बस फटफट टिक लगाते हो, ये है जात मात्र हेतु घृत की मात्रा, दोनों अलग है। और आपकी जो कोमार भृत्य की ट्यूटोरियल वहाँ पे पूरा तो औषध के बारे में क्योंकि है ही पूरा, तो वहाँ वेल एक्सप्लेन्ड है सारी चीजें। इन्होंने तो एक एक पॉइंट लिया है बस। कोलस्थी प्रमाण में घृत की मात्रा है जात मात्रा में। विविध प्रकार के रोग माने हैं शरीर और मानस, शरीर वाले को व्याधि, मानस वाले को आधि कहा गया है। ये जो आधि वर्ड है मानस रोगों के लिए यूज होता है, सारंगधर में भी यूज हुआ है। फिर वय विभाजन, वय वर्गीकरण भी आपको हमने कुमार भृत्य के ट्यूटोरियल में कराया है। यहाँ तो इन्होंने सिर्फ इतने, हमने आपको सारे कराए हैं, चरक के, सुश्रुत के, काश्यप के, हारित के, भावप्रकाश के, जितने भी थे। गर्भ जन्म तक माना गया है ओबियसली। बालक 1 वर्ष तक, कुमार 1 से 16, यौवन 32 वर्ष तक, मध्यम जो है 70 वर्ष तक, वृद्ध जो है 70 वर्ष पर्यंत। फिर आगे चूर्ण की मात्रा पे देखिए, अगर हमें दीपनीय चूर्ण का प्रयोग करना है तो अग्र पर्व अंगुली उसकी बराबर मात्रा में करना चाहिए। जीवनीय एंड संस्मरणीय चूर्ण करना हो तो इसकी जस्ट डबल डोज हो जाएगी। वमन और विरेचक चूर्ण यूज करना हो तो दीपनीय चूर्ण से आधी मात्रा में हो जाएगी। औषध जो है उसकी जो डोज है वही कुमार भृत्य में मेन रहती है, क्योंकि बाकी सब चीजें तो वही है, जय चरक जी भी बोल चुके हैं, काश्यप भी की सब चीज है, तो वही रोग है, वही सिम्टम है सब। ठीक, लेकिन मात्रा मात्रा विशेष होनी चाहिए, मात्रा और उसकी कल्पना। तो औषध मात्रा ही चिकित्सा का मूल है, मात्रा मूलम ही चिकित्सितम, ऐसा महर्षि कश्यप जी बोल रहे हैं। सर्वभूत जो है सभी इंसान जो है उनकी स्थिति का जो कारण है वो आहार जो है उनकी स्थिति का कारण होता है। उसीलिए उसको प्राणी नाम प्राण धारणम धारणम भी जो है अन्न को बोला हुआ है। आहार जो होता है उसी को महाभैषज्य भी बोल रखा है। तो आहारो महाभैषज्यम उच्यते, ये बात किसने कही है? ये महर्षि कश्यप ने कह रखी है। भेषज में औषध में अंतर किसने बताया है? तो महर्षि कश्यप ने बता रखा है। नेक्स्ट पे चलिए। फिर यहाँ पे बात चलने लगी है यूज के भेद की। यूज के 25 भेद कहे गए हैं और दोष के अनुसार जो है 75 भेद भी कर दिए गए हैं। और योनि भेद से यूज जो है वो 2 प्रकार के बता रखे हैं, कसाय मधुर और कसाय अम्ल। तो ये कई तरह के भेद हैं, तो आप इनको याद रखना। कुक्षी जो है इसको इन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, मैं आचार्य श्री वाग्भट भी 4 ही पार्ट में डिवाइड करते हैं। चरक आचार्य जो है वो त्रिविध कुक्षी नाम से उनका अध्याय भी है, त्रिविध कुक्षी अध्याय चरक विमान स्थान में, और वो करते भी 3 ही में डिवाइड है। इनकी 4 कैसे हैं? तो इन्होंने 2 भाग जो है वो सॉलिड वाली अन्न सेवन के लिए रख लिया, एक भाग जो है लिक्विड पार्ट द्रव के लिए, और एक भाग जो है फिर दोषों के संचरण के लिए रख लिया। चरक आचार्य ने में यही 2 एक एक ना होके एक 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 हो जाता है कि एक सॉलिड के लिए, एक लिक्विड के लिए, और एक जो है 200 वात पित्त कफ के संचरण वगैरह के लिए। वाग्भट का इनके जैसा ही हो जाता है। भोजन के पश्चात 1 मुहूर्त तक आराम करना चाहिए और फिर 100 कदम जो है चलना चाहिए। दोषानुसार रस सेवन का क्रम क्या होगा? तो क्रम से है इन रसों का सेवन कर सकते हो। कफज व्याधि में तो हमें याद है 6 रस होते हैं, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कसाय। तो कफज में एकदम सीधा सीधा है, लास्ट के 3 कफ सामक होते हैं, कटु तिक्त कसाय, तो वही सीक्वेंस भी यूज हो जाएगा। पैथिक में जो है आपको थोड़ा सीक्वेंस का ध्यान रखना पड़ेगा। हम मधुर तिक्त कसाय याद रखते हैं, लेकिन ये तिक्त मधुर कसाय हम तमस करके याद रख लेते हैं, TMS तमस, तिक्त मधुर और कसाय। कसाय का एस ले रखा है क्योंकि के कटु के लिए हो जाता है, इसलिए शॉर्ट में एस यूज के लिए हम यूज करते हैं। जहां जहां आया है इस तरह के, तो आपको ये बात बताइए। तिक्त मधुर कसाय, स्वादु मधुर का ही पर्याय है, इन्होंने स्वादु वर्ड लिख रखा है। वातिक में लैम होता है, हम मधुर अम्ल लवण याद रखते हैं, उसका जस्ट अपोजिट है लवण अम्ल मधुर। नेक्स्ट पे चलिए। रोग अवस्था में स्नेहन के कितने दिन बाद वमन और कितने दिन बाद विरेचन करवाना चाहिए? तो स्नेहन के तीसरे दिन पे वमन और चौथे दिन पे विरेचन करवाना चाहिए। फिर इन्होंने तैल की तारीफ की हुई है, न तैलात परम किंचित द्रव्यमस्ति अनिलपम, बात को दूर करने के लिए तैल से बड़ी कोई चीज है ही नहीं। नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट पे आओगे तो आशयों की बात चल रही है कि पुरुष में 7 आशय है, स्त्रियों में 8 आशय है।
आशय स्रोतस, ये जो इस तरह की एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी आपको अल्टीमेट रचना सारे में बहुत बढ़िया से सभी जितनी की भी पॉसिबल थी एग्जाम के पॉइंट से, जो आ चुकी है, जो आने की संभावना, वो वहाँ कराई है, सब लर्न कराए। यहाँ पे बात आई है तो देखो, पुरुषों में इन्होंने 7 बताया, स्त्रियों में तो एक वही गर्भाशय एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। लेकिन आप ध्यान रखना पुरुषों में भी इनका एक कृमि आशय एक्स्ट्रा होता है काश्यप का, क्योंकि बच्चे हैं ना, बच्चों में कृमि का ज़्यादा हो रहता है, तो एक आशय उन्होंने कृमि आशय एक्स्ट्रा करके डाला हुआ जो यूनिक है, औरों के में नहीं है कृमि आशय, केवल इसमें है। गर्भिणी का पर्याय इन्होंने अंतःवतनी, ठीक है, अंतर्वतनी भी बताया हुआ, खूब पूछा जाता है कि ये अंतर्वतनी किसका पर्याय है, गर्भिणी का पर्याय, अंतर्वतनी चिकित्सा अध्याय नाम से एक अध्याय भी डाला इन्होंने। फिर गर्भिणी की व्याधियों में इन्होंने ज्वर को सबसे कष्टकारी बताया, गर्भिणी नाम ज्वर है कष्ट है सर्वव्याधिषु। गर्भिणी में निषिद्ध चीजों में इन्होंने तीक्ष्ण अन्नपान निषिद्ध बताया है, स्वेदन को निषिद्ध बताया है, व्यायाम को निषिद्ध बताया। फिर इन्होंने पूरी एक सीक्वेंस दिया है मासानुमासिक का, तो यहाँ इन्होंने पूरा लिखा नहीं, लेकिन मैंने कोशिश की कि जितने जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं लिख दूँ। तो यहाँ पे इनका एक पॉइंट है कि गर्भिणी को चतुर्थ मास से, चौथे महीने से औषध का प्रयोग शुरू करवा सकते हो, 4th मंथ से स्टार्ट करें, इतना अर्ली किसी का नहीं है। 5वें मास में अम्ल एंड लवण द्रव्य युक्त आस्थापन और मधुर द्रव्य युक्त अनुवासन वस्ती देने को बोल दिया। तो 5वें से इन्होंने आस्थापन एंड अनुवासन, इतना डिटेल नहीं पूछता कि अम्ल लवण से युक्त मधुर से युक्त, हाँ इतना कि आस्थापन अनुवासन 5वें से शुरू हो जानी चाहिए, हो जाती है, कर सकते हो काश्यप संहिता के अकॉर्डिंग। बट चरक संहिता के अकॉर्डिंग अनुवासन वस्ती दी जाती, वो भी 9वें महीने में दी जाती है। उससे पहले कोई गर्भिणी की जो मासानुमासिक परिचर्या है उसमें कहीं कोई अनुवासन का उल्लेख नहीं है, कहीं कोई वस्ती नहीं दी है उन्होंने, 9वें महीने में देनी। वो भी इसलिए इमरजेंसी में तो फिर चीजें का सब कुछ ही करना पड़ता है, लेकिन वैसे उल्लेख नहीं। अपने सुश्रुत जी जो हैं उनकी 8वें महीने से बदरोदक को वाली याद हो तो आपको, आस्थापन और फिर अनुवासन शुरू हो जाती है। तो उन सुश्रुत जी की 8वें से वस्तियां शुरू हुई हैं, चरक जी की 9वें से शुरू हुई है। इनकी महर्षि कश्यप ने 5वें महीने से ही आस्थापन अनुवासन शुरू करनी बता दी है, चौथे महीने से ही औषध का प्रयोग बता दिया था। तो चौथा 5वां महीना, ऊपर छठे मास की बातें भी हमने लिख रखी है, ऊपर देखो एक बार ये ब्लू कलर में, गर्भिणी को छठे मास में जो है ग्रंथि रोग, पिड़का, शोथ, विशेषकर रोहिणी नामक विदर्दी, इनकी चिकित्सा जो है आप कर सकते हो शुरू। 7वें महीने में जो है आप कोई भी दारुण कर्म, ये क्षार कर्म, अग्नि कर्म, संधान कर्म इत्यादि सभी प्रकार के शस्त्र कर्म जो है ये 7वें महीने में, 7 शस्त्र, ठीक है, 7वें में शस्त्र का प्रयोग करना शुरू कर सकते हो। ओके, ये पॉइंट थे। फिर ना यहाँ पे आ जाओ नीचे, आप वापस से एक कल्याणक अवलेह करके आया हुआ है। कल्याणक अवलेह जो है ये सर्व अतिसार नाशक होता है। कल्याणक अवलेह सर्व अतिसार नाशक होता है। इसको अंतर्वतनी चिकित्सा अध्याय, गर्भिणी की जो चिकित्सा वाला चैप्टर है उसमें बता रखा है कल्याणक अवलेह को सर्व अतिसार नाशक। तो कभी कभी ये पूछ ले कल्याणक अवलेह किस में यूज होता है, तो ऑप्शन में मिलता है गर्भिणी अतिसार, और कई ऑप्शन इधर उधर के होते हैं। तो गर्भिणी अतिसार में इसलिए क्योंकि गर्भिणी वाले चिकित्सा के चैप्टर में है ना, हाँ अंदर आके कह रखा है कि सर्वती सर में, बट वैसे गर्भिणी वाले में, ठीक है। एक मणि की बात आई है यहाँ पे, त्रिवृत मणि करके, प्रसव से पूर्व, प्रसव से पूर्व यानी गर्भिणी वाली अवस्था में, गर्भिणी जब है तब तब उसको जो है श्रोणी में धारण करने को बोला गया है। ओके, जहाँ गर्भ है, जहाँ बच्चा है उस एरिया में श्रोणी में धारण करने को बोल रखा है। लेकिन डिलीवरी के बाद, प्रसव के पश्चात सेम मणि को सिर पर धारण करने को बोला गया है। प्रसव की जो कंडीशन है डिलीवरी वाली, तो गर्भिणी के लिए, बच्चे के लिए, दोनों के लिए ही डेंजरस है, लेकिन बच्चा तो खैर अभी आया ही नहीं था, तो गर्भिणी के लिए तो बेचारी के लिए बहुत ही बुरा हाल है। तो उसके लिए कह रखा है कि प्रथम प्रसव के समय गर्भिणी का एक पैर इस लोक में और दूसरा पैर जो है मृत्यु लोक में होता है, मतलब कि गड़बड़ है, ऐसा जो है महर्षि कश्यप मानते हैं। प्रसूता स्त्री को उष्ण बला तैल से भरी चमड़े की आसंदी में बैठने का निर्देश है। उष्ण बला तैल से भरी चमड़े की आसंदी में बैठने का निर्देश है। नेक्स्ट पे ये 1 मास तक जो है प्रसूता संज्ञा दी गई है, प्रसूता संज्ञा 1 मास तक रहेगी, ऐसा इन्होंने बोला है। पुत्र होने पर प्रसूता को तैलपान और पुत्री होने पर घृतपान का जो है निर्देश है।
रोग रहित होने पर प्रसूता स्त्री की रसादी धातुएं 6 मास में जो है अपनी पूर्वावस्था में लौट आती है। प्रसूता स्त्री जो है उसमें दूध स्तन्य प्रवर्तन काल तीसरे या चौथे दिन जो है दूध आ जाता है। स्तन्य प्रवर्तन काल तीसरे या चौथे दिन, सभी ने यही बताया तीसरा या चौथा दिन, किसी ने भी 3 या 4 नहीं बोला, क्योंकि कई बार आप एमसीक्यू लगाओगे वहां पर मिलेगा स्तन्य प्रवर्तन काल है तीसरा दिन या चौथा दिन ऐसा करके, तो गलत है ऑप्शंस। बोथ ऑफ दीज ही लगेगा, तीसरा और चौथा दोनों हर किसी ने यही बताया। दुष्प्रजाता व्याधियों, सूतिका रोगों का एक अलग से पूरा चैप्टर है और दुष्प्रजाता रोगों की संख्या जो है 64 बताई हुई है। शिशुओं को जो है प्रथम मास में सूर्य दर्शन चंद्र दर्शन, चतुर्थ मास में निष्क्रमण करवाना चाहिए, छठे मास में फल प्राशन करना चाहिए, 10वें मास में अन्न प्राशन करना चाहिए। अन्न प्राशन के बारे में विचारों में मतभेद है, क्योंकि इन्होंने फल प्राशन एक यूनिक पॉइंट दिया हुआ है, बाकी किसी ने फल प्राशन की बात नहीं की है। सुश्रुत आचार्य, वाग्भट आचार्य, भाव प्रकाश, सारंगधर, इन लोगों ने सीधा अन्नप्राशन ही जो है वो छठे महीने में कराया हुआ है। ओके, ये काश्यप खिलस्थान भारत जात कर्मोत्तराध्याय उनसे ये पॉइंट है। फिर एक डिजीज आई है कुकुणक नाम की डिजीज, ठीक है, आई की डिजीज है, आंखों की बीमारी है कुकुणक। ओके जी, कुकुणक में बहुत फेमस है कि किस आचार्य ने क्या दोष बताया। तो जब हमने आपको सालाक्य कराया है, सुश्रुत उत्तर कराया, तो भी ये पॉइंट लिए हैं सब, यहाँ आ गया तो यहाँ भी ले रहे हैं। सुश्रुताचार्य जी कहते हैं क्षीर प्लस त्रिदोष प्लस रक्त, यानी सुश्रुताचार्य सब कुछ इंक्लूड कर लिया, कुछ छोड़ा नहीं, ये सब रीजन है कुकुणक के, क्षीर, तीनों दोष और रक्त। काश्यपाचार्य कहते हैं क्षीर प्लस में कफ रक्त, वात नहीं है पित्त नहीं है, क्षीर प्लस कफ रक्त। वाग्भट ने इसको दंत उत्पत्ति निमित्त बताया हुआ, तो यही बात अब यहाँ पे जो क्षीर प्लस कफ रक्त हमने पढ़ा है वही यहाँ लिखा हुआ है कि दूषित स्तन्यजन्य व्याधि है, कफ और रक्त दोष प्रधान से होती है। लक्षण देखो इसके, ललाटम अक्षिकूटम च नासाम च परिमर्ति, ललाट एरिया है, अक्षिकूट वाला नाक वाला, इन एरिया को मर्दित रगड़ता रहता है। ओके, नेत्रों में खूब जबरदस्त इचिंग चलती, खुजली चलती है, ठीक है, तो हाथों से वहां पे भी करता रहता है। फोटोफोबिया हुआ रहता है, आँख लाइट वगैरह को सहन नहीं कर सकता। सप्रकाशम ना सात है, ठीक है, प्रकाश नहीं सहन कर सकता। टीयर्स लगातार, अश्रु लगातार जो है टीयर डिस्चार्ज लगातार चलता रहता है। सूजन आ जाती है, जो उसकी आईलिड्स वगैरह हैं उनमें सूजन आ जाए, वर्तमनी सव्यथुचा से, उसको कुकुणक कहते हैं। तो आंखें जो है पूरी सूज गई है, खुजली चलती है तो मर्दन करता रहता है, आंसू गिरते रहते हैं, और फोटोफोबिया, आंख लाइट नहीं सहन कर सकता, ये सब कुकुणक में हो रखा है। सुश्रुत काश्यप वाग्भट के अकॉर्डिंग ये रीजन से सब बता दिया आपको। चिकित्सा क्या करें, तो धात्री में तो वमन करवाओ, और जो दोष है उन दोषों का पाचन करवाओ, और सुशियु में जो है नेत्र प्रक्षालन करवाए जाए। नेक्स्ट पे चलिए, एक गुटिका आई है जिसका नाम है कोकिला गुटिका, ये नेत्र रोगों में उपयोगी है। एक गुटिका है लोहितिका गुटिका, वो भी नेत्र रोगों में उपयोगी, दोनों कुकुणक चिकित्सा अध्याय वाले चैप्टर में ही बताई गई है, कोकिला गुटिका, लोहितिका गुटिका। फिर विसर्प रोग के बारे में एक कोट यहाँ लिखी है, दूसह सुकुमाराणाम कुमाराणाम विशेषतः, बच्चों में भी जो सुकुमार बच्चे हैं उनमें विशेष रूप से ये दूसह हो जाती है विसर्प रोग। चर्मदल व्याधि के बारे में फिर बात है, चर्मदल व्याधि केवल क्षीरप और क्षीर अन्नाद बालकों में होती है, मतलब वो जो थोड़े से मृदु हैं, दूध से जुड़े हुए हैं। अन्नाद में जो दूध छोड़ चुका उसमें चर्मदल नाम की व्याधि नहीं होती। चर्मदल के आचार्य कश्यप ने 4 भेद बता रखे हैं, वात, पित्त, कफ एंड सन्निपात। चर्मदल में वात का प्राधान्य होने कारण इसे वातात्मक भी कहा गया है। अम्ल पित्त के लिए आचार्य के पास एक स्वतंत्र अध्याय है, सर्वप्रथम स्वतंत्र अध्याय में वर्णन जो श्रेय अम्ल पित्त का महर्षि कश्यप को ही जाता है, और अम्ल पित्त को इन्होंने अम्ल पित्त तो कहा ही है, सुक्तक भी वर्ड कहा हुआ है। अम्ल पित्त जो है उसमें श्रेष्ठ चिकित्सा वमन को बताया गया है, क्योंकि अम्ल पित्त जो है उसका जो अधिष्ठान है, आश्रय है, वो अमाश्य होता है। और 3 प्रकार अम्ल पित्त के बताए हुए हैं, वातिक, पैतिक एंड कफज। देशवासियों के हिसाब से कहा है कि जो अम्ल पित्त है प्राय अनुपदेश के रोगों को होता है, लोगों को होता है। तो अगर कुछ भी बात ना बन पा रही हो तो इसमें देशांतर गमन कर देना चाहिए, अनुपदेश को छोड़ के जांगल देश में चला जाना चाहिए। और इसकी चिकित्सा भी जो है अम्ल पित्त की जांगल देशी औषधियों से जो है करनी चाहिए। नेक्स्ट पे देखिए, एक अवले है जिसका नाम है कटुक बिंदु अवले, शोथनाशक के लिए, उसको शोथनाशन के लिए बता रखा है। एक और पॉइंट है शोथ वाले चैप्टर में, ये भी मैं सोचा इंपॉर्टेंट है करा दूं, आगंतुक शोथ की चिकित्सा विसर्प के समान करने का निर्देश है।
शोध से रिलेटेड एक और पॉइंट है इम्पोर्टेंट है, इन्होंने लिया नहीं, हालांकि जो आपके कुमारविरते के ट्यूटोरियल है उनमें ये सब चीज़ें हैं और वहाँ पे हमने संक्षिप्त रूप से काश्यप भी चैप्टर वाइज ली है। त्रिसमा गुटिका जो है उसमें हगुसु करके याद कर लेते हैं, जैसे आपको मन करे, याद होनी चाहिए चीज़ें। हरितकी, गुड़ूची और शुंठी, ये त्रिसमा गुटिका में तीनों समभाग में जो है ली जाती, ये भी शोथ के लिए ही काम आती। एक लाक्षादि तैल है जो वात और कफज ज्वर का नाश करता है। क्षीर के प्रकार बताए हुए हैं 8 अष्टविध जो है क्षीर प्रकार बताए हुए हैं। ओके, हम जो क्षीर बताते हैं तो आप हम जनरली मूत्र वाले याद रखते हैं, हाथी, ठीक है, हाथी, ऊंट, घोड़ा, गधा, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऐसे करके याद रखते हैं। लेकिन जब क्षीर की बात होती है दूध की, तो गधी का दूध नहीं लिया जाता, उसकी जगह स्त्री का दूध आता है, रहते वही 8 है, ठीक, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, हथनी, ऊँटनी, घोड़ी, स्त्री। इन्होंने क्या किया, हथनी का क्षीर नहीं अष्टविध क्षीर में नहीं डाला हुआ है, और स्त्री वर्ड ही इनका 2 बार रिपीट हो गया, एक बार नारी नाम से रिपीट हो गया, एक बार स्त्री नाम से रिपीट हो गया। तो नेक्स्ट पे चलिए, तो मे भी मिस गलती से 2 बार आ गया होगा। गर्भिणी में शीतल जल का प्रयोग वर्जित है, शीतल जल का प्रयोग नहीं करवाना चाहिए उसको। शिशु में जो है पहले अगर ऊपर के दांत निकले तो उसको अशुभ माना जाता है, पहले नीचे के दांत निकलने चाहिए। स्थायी दांतों का एकदम सफेद सित होना अप्रशस्त मानना, एकदम व्हाइट दांत जो है अच्छे नहीं माने गए। फिर एक अध्याय है जिसका नाम है चूड़ाकरणीय अध्याय। चूड़ाकरण अध्याय में कर्णवेधन का जो है वर्णन प्राप्त होता है। वर्णन कहना तो बेमानी ही होगा, क्योंकि वर्णन नाम की कोई चीज है नहीं उसमें। चूड़ाकरणीय अध्याय में केवल इतना लिखा है कि कर्णवेधन कब करना चाहिए, क्या मतलब कि इसका हम वर्णन करेंगे, और उसके बाद वो बुक जो है वो खंडित है, बुक कंप्लीट है ही नहीं, तो उस वजह से वो चैप्टर में कुछ भी नहीं है। मतलब सिर्फ क्वेश्चंस रेज किए गए हैं कि ये कब करना चाहिए, कुछ लोग खराब था, इसका हम पूरा डिटेल करेंगे, लेकिन किया कुछ नहीं, क्योंकि बुक कंप्लीट नहीं हो पाई, मतलब वो उलुप्त हो गई, खंडित है, तो विवरण प्राप्त होता नहीं। तो कहने को वर्णन है, लेकिन वैसे काश्यप का कुछ भी पॉइंट कर्णवेधन के संदर्भ में नहीं मिलता, इसलिए कर्णवेधन के संदर्भ में सुश्रुत वाग्भट वाले ही पॉइंट जो है वो पढ़ा करते हैं। सर्पी, वसा व मज्जा का उत्पत्ति जो है स्रोत प्राणीज एवं तैल का उस स्रोत जो है वनस्पतियां जो है वो कहा गया है। तैल जो है वो वेजिटेबल ओरिजिन का है, प्लांट ओरिजिन का, और ये घी, वसा, मज्जा ये सब एनिमल ओरिजिन के। ठीक है, चरक आचार्य के तैल व घृत वसा मज्जा के गुण खूब पूछे गए हैं, और शायद ही कोई ऐसे गुण हो तैल घृत वसा मज्जा में से, गुण और इनके योग्य योग्य जो छोड़ दिए गए हों और पूछे ना गए हों। सब ही कभी ना कभी पूछे हैं, तो चरक के ट्यूटोरियल में हमने बहुत अच्छे से आपको कराया, आप जाके देखिएगा। चरकाचार्य के तैल में आता है तैलम योनि विशोधनम, हल्का सा हिंट आप इस बात से रखना। चरक पे पहले इसलिए फोकस करा रहा हूँ क्योंकि एटलीस्ट ये सब सेकेंडरी चीजें होती है, काश्यप वगैरह ये सब। पहले जो मेन व्यू पॉइंट है जिसको हम लोग आज के टाइम में फॉलो करते हैं उसका तो याद हो, या फिर कुछ भी रेफरेंस देके ना पूछा जाए, सीधा पूछा जाए तो योनि विशोधनम में क्या यूज करोगे, तो वो चरक वाले रेफरेंसेस फिर लगेंगे। तो योनि रोग जो है वो वात के बिना होते नहीं है। जब योनि व्यापद आप पढ़ोगे, ठीक है, बहुत अच्छे से आपको कराया, एक रीडिंग की जरूरत है, क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, योनि व्यापद। तो वहाँ पे बोला हुआ है कि योनिर्वनिता नाम, ठीक है, वातात्रितेन प्रदूष्यति, वात के बिना नारियों की स्त्री दूषित नहीं होती, योनि व्यापद बिना वात के नहीं होते। तो जब वात से योनि व्यापद होंगे, और वात के समन करने के लिए घृत, तैल, वसा, मज्जा में से कौन आगे आएगा, तैल ही है वात के समन के लिए इन सब में श्रेष्ठ। तो तैलम योनि विशोधम जो है चरकाचार्य के श्लोक में तैल के गुणों में आता है। लेकिन यहाँ पे जो है अपने कश्यप महर्षि जो है उन्होंने घृत को जो है वो शुक्र और योनि का शोधक जो है बता रखा है, जबकि चरकाचार्य जो है वो तैल को मानते हैं। फिर चरकाचार्य के वसा के गुण आते हैं, उसमें ये लाइन है, विद्य भग्न आहत भ्रष्ट योनि कर्ण शिरो रुचि, इन सब में वसा प्रयुक्त होती है। तो यहीं पे आप देख सकते हो भग्न, भग्न के लिए भी जो है इन्होंने वसा को बता रखा है। लेकिन महर्षि कश्यप जो उन्होंने भग्न च्युत संधान कर जो है वो तैल को कह रखा है। तो मैंने दोनों की पॉइंट लिख दी है यहाँ पे। अगर नित्य कोई तेल यूज करना हो तो तिल तेल को बताया है, और विरेचन के लिए कोई यूज करना हो तो एरंड के तेल को जो है श्रेष्ठ बता रखा है। एरंड और शंखनी को, चरकाचार्य की बात सुनते तो वहां पे केवल एरंड आता है, इन्होंने शंखनी भी साथ में डाल लिया। स्नेह की प्रविचारणाएं 20 मानी हुई है, ठीक है, चरकाचार्य अपने 24, 63 एंड 64 मानते हैं, ये केवल 20 माना गया। उर्दू कर्म और अधय कर्म वमन और विरेचन की गणना भी प्रविचारणाओं में की हुई है। चरक वाले एक बार जाके देखना, वहां भी हमने आपको याद किया, वहां ऐसा नहीं था। स्नेह भेद में उनके अजीर्ण होने के लक्षण बता रखे हैं। तैल से अजीर्ण होने पर विधा लक्षण होता है,
घृत से अजीर्ण होने पर मूर्छा, वसा से अजीर्ण होने पर हृलास, मज्जा से अजीर्ण होने पर गौरवता होगी। तैल जो है थोड़ा दाहकारी तो होता ही है ना। वात और कफ को समन करने में तैल को अच्छा बता रखा है, तो पित्त के लिए उतना अच्छा नहीं, बल्कि उसको थोड़ा बढ़ा दे, उष्ण प्रॉपर्टी का होता है, तो इसलिए दाह कर रहा विधा। घी जो है ज़्यादा जरूरत से ज़्यादा कर लिया, मुँह अजीर्ण हो गया तो बेहोश हो जाएगा, नहीं मूर्छित हो जाएगा, क्योंकि घी हर किसी से हजम नहीं होता। वसा जो अजीर्ण है उससे जो है वापस इतनी तो टेस्टी नहीं होती, इतनी बेकार सी होती, तो ऐसे नोजिया से फीलिंग आएगी, हृलास होने लगेगा। और मज्जा तो गुरु होती ही है इन सब में, तो मज्जा के अजीर्ण होने से गौरवता हो जाएगी। स्नेह अजीर्ण अगर हो गया है तो फिर चिकित्सा कैसे की जाए, तो स्नेह अजीर्ण के लिए तक्र और मूत्र का सेवन जो है वो निर्देश किया हुआ। तक्र और मूत्र का सेवन, स्नेह अजीर्ण की चिकित्सा में तक्र बड़ा प्रसिद्ध है। तक्रारिष्ट भी स्नेह अजीर्ण में, अर्श में, ठीक है, और गृहिणी में यूज होता है। ठीक है जी। स्वेदन के लिए कुछ नियम बताए हैं। सुखपूर्वक स्वेदन के लिए अगर हम मुख में कर्पूर चूर्ण और अम्ल व तस्य युक्त मृदुका रख लें तो उससे स्वेदन सुखपूर्वक हो जाता है। फिर आपको पता ही है कश्यप महर्षि ने स्वेदन के 8 प्रकार बता रखे हैं। हस्त, प्रधेय, नाड़ी, प्रस्तर, संकर, उपनहा, अवगाह और परिषेक। इनके सबके निमोनिक, भेदों के निमोनिक यूज वगैरह हमने आपको पंचकर्मा स्वेदन ट्यूटोरियल में भी कराए हैं, तो वहाँ पे भी आप डिटेल देख सकते हैं इनके। नेक्स्ट पे चलिए। रोगाध्याय में जो है रोगों की संख्या से संबंधित संभाषा परिषद का एक वर्णन प्राप्त होता है। चरक की तरह ही इसमें भी संभाषा परिषदें हैं। ठीक है। श्वेतवर्णी ओज की हृदय में उपस्थिति मानते हुए उसकी क्षय वृद्धि को ही प्राणियों की क्षय वृद्धि में कारण माना है। वर्धते जंतु तद्वर्धौ क्षीयते क्षय। ओके जी, बहुत अच्छी बात है। प्रमेय पीढ़िका जो है, चरक जी जो है 7 प्रमेय पीढ़िका मानते हैं। ठीक है, ये 8 प्रमेय पीढ़िका मानते हैं। ठीक है, यहाँ इन्होंने 7 लिख दी है, लेकिन प्रमेय पीढ़िका इनकी 8 है। अभी जस्ट ऊपर भी पढ़ के आए, वही उनका ऑप्शन भी लगता है अरुणसिका करके। कुष्ठ 7 है, मूत्राघात 8 है, ग्रह रोग ये 10 मानते, गृहस्थु 10 प्रकीर्तिता। ठीक है। जहाँ ये जो भेद वाली टाइप की चीज़ें हैं, ये हम जहाँ जहाँ भी डिजीज पढ़ते हैं, जैसे कुष्ठ पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे हम फिर सबके ही एक साथ लिखते हैं कि चरक, सुश्रुत, वाग्भट, काश्यप, माधव, सारंग, किसने क्या क्या माना हुआ। जो जो एग्जाम में पूछे थे वो सारी साथ ही लिखते हैं। जैसे प्रमेय पीढ़िका हम पढ़ते हैं तो चरक वगैरह, सुश्रुत वगैरह में ही उनके डिटेल ट्यूटोरियल, तो चरक, सूत्र, सत्र हम पढ़ते हैं, तो वहाँ किसने कितनी मान रखी है, क्या क्या नाम है, कैसे याद करोगे, क्या क्वेश्चन, वो सब वहाँ कर लेते हैं। तो अलग से आप भेद नहीं भी देखोगे, वो पर्टिकुलर चीज़ देखोगे तो भी हो जाएगा। सत्व को प्रकाशक कहा गया है। ओबियसली सत्व प्रकाशक होता है, रज ही है जो प्रवर्तक होता है। इसलिए राजसिक आदमी की निद्रा का समय भी अनियमित होता है, फिक्स टाइम नहीं होता। तामसिक वाला तो दिन रात कभी भी पढ़ के सो जाता है। सात्विक आदमी अर्धरात्रि पे अपना सो जाता है। राजसिक आदमी बहुत दौड़ में शामिल होने वाला होता है, बहुत भागम भाग, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये अचीव कर लूँ, वो अचीव कर लूँ, तो अनियमित टाइम होता है उसका। रज प्रवर्तक होता है, उसके बिना कोई प्रवृत्ति नहीं है। तम जो है नियामक है, कंट्रोलक है, कि कहीं कुछ ज़्यादा ही प्रवृत्ति ना हो जाए, तो थोड़ा बहुत तम भी आदमी में रहना चाहिए। फिर काल के भेद बता रखे हैं। काल 2 प्रकार का है, उत्सर्पणी और अवसर्पणी। ठीक है, उत्सर्पणी मतलब जो उत्थान करेगा, अवसर्पणी जो नीचे लाएगा, अशुभ काल, शुभ काल हो गया। उत्सर्पणी के फिर फर्दर 3 भेद किए गए हैं, आदि युग, देवयुग एंड कृतयुग। अवसर्पिणी जो है उसके भी फर्दर 3 भेद हैं, त्रेता युग, द्वापर युग और लास्ट वाला कलयुग। तो इस तरह करके काल के 2 शुभ अशुभ, यानी कि उत्सर्पिणी एंड अवसर्पिणी रेस्पेक्टिवली। उत्सर्पिणी के 3 हो गए। ठीक है। कृतयुग जो है जिसको सतयुग कहते हैं, उसे पहले पहले के ले लो, आदि युग, देवयुग, कृतयुग या सतयुग। अवसर्पिणी के फिर त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये सब अवसर्पिणी के काल है। नेक्स्ट पे आप देखिए, ये जो युग हमने पढ़े हैं, इन युगों के अकॉर्डिंग व्यक्ति के सहनन और गर्भकाल का वर्णन मिलता है। सब टाइम पे ऐसा नहीं था कि एक जैसा ह्यूमन बॉडी थी, चेंज होती रही है, गर्भ के काल भी चेंज हुए हैं अकॉर्डिंग टू महर्षि कश्यप। कृतयुग जो है उसमें इंसान, यानी कि समझो कि सतयुग है, सतयुग में तो कहते हैं सब सच्चाई ही सच्चाई थी, सब अच्छा था, कुछ बेकार था ही नहीं। सतयुग खत्म जब हुआ, त्रेता, तब से रोग वगैरह शुरू हुए सब कुछ, तो इंसान भगवान के ही बराबर था। तो नारायणी सहनन था उसका, एकदम नारायण जैसा, भगवान जैसा। ऐसा मतलब हिंट के लिए आप याद रख सकते हो, ऑब्वियसली भगवान तो नहीं था। कृतयुग नारायणी सहनन। इसमें क्या है कि सिर कपाल रहित ये मानव प्रारंभ से ही स्तनपान नहीं करता था, और उस टाइम पे गर्भकाल 7 महीने का बताया गया है। फिर त्रेता युग में आ गए हम, वहां पे भी अर्ध नारायण हो गया।
ठीक है, हाफ हो गया उसका। तो शरीर एक अस्थि वाला था, आकुंचन प्रसारण की क्षमता नहीं थी और गर्भकाल जो है 8 मास वाला था। द्वापर युग में आ गए, वहां पे केशिक सहनन कहा गया है। केशिक को याद रखने के लिए आप केशव वर्ड याद रख सकते हो। केशव जो है वो भगवान कृष्ण जी का नाम है दूसरा केशव, और वो द्वापर युग में थे। महाभारत जो है द्वापर युग वाली बात है, तो वो द्वापर युग में आए थे। तो केशिक सहनन केशव वाले से याद रखे, द्वापर में कर सकते हो आप। उसमें अस्थियां जो है केश के समान अणु व सुशिर थी। गर्भकाल जो है 9 महीने 9 मास का हो गया। फिर आ गया कलयुग। ठीक है, कलयुग में तो इंसान जो है मांस का पुतला रह गया और कुछ भी नहीं। तो पिशित सहनन, प्रज्ञप्ति ही पिशित सहनन, ऐसा वर्ड है श्लोका में। पिशित मांस को ही कहते हैं पिशित, तो याद रख पाओगे, कोई मुश्किल नहीं आएगी। नारायणी, अर्धनारायणी, केशिक एंड प्रज्ञप्ति पिशित सहनन। पहले 7 महीने का, फिर 8 महीने का, फिर 9 महीने का, और कलयुग में 10 महीने जो है गर्भकाल माना गया। यहाँ पे इन्होंने गर्भवास जो है वो 10 मास का मान लिया है, लेकिन वैसे इन्होंने 9वें से ही शुरू बता दिया। जब इनकी वो गर्भिणी वाली वो आती ना, जैसे वहाँ डिटेल पढ़े, तो वहाँ 9वें से ही अपनी डिलीवरी वगैरह शुरू करा दी। यहाँ गर्भकाल इन्होंने 10 मास बता रखा। प्रज्ञप्ति पिशित सैनन में कहा कि सुशिर व मज्जा से युक्त अस्थियां जो है हुआ करती। ठीक है, बच्चा कब जो है चलने और बोलने लग जाता है, तो ये बात पहले भी आ चुकी है कि बच्चा जो है 1 वर्ष पश्चात, हमने वहाँ लिखवा दी थी जब फक रोग की बात आई थी, कि 1 वर्ष पश्चात जो है महर्षि कश्यप को चलने बोलने लग जाता है। नहीं चलना बोलना लगे, नहीं चलने लगे, बालक है ना, बालक संवत्सर आपन्न पादाभ्याम यो न गच्छति, तो फक रोग बनेंगे। बीज धातु जो है उसको जीवात्मा का प्राण कहा गया है। ओके जी। फिर यहाँ पे देखो गर्भ का मासानुमासिक विकास क्रम यहाँ इन्होंने बता रखा है, और यहाँ गर्भ का मासानुमासिक विकास क्रम में ये देखो नवम मास, और नवम मास में देखो प्रसव काल प्रारंभ, और जबकि ऊपर क्या कह रखा है, कलयुग में जो गर्भवास है वो 10 महीने होगा, लेकिन 9वें से यहाँ पे प्रसव शुरू कर दिया। ठीक है, अब ये जो पूरा 9 मंथ की मासानुमासिक विकास है, हमने कोशिश की है कि आपको चरक के साथ साथ रिलेट करके कराएं ताकि आपको ईजी रहे। बाकी हमने जब आपको शारीर कराया है, शारीर के ट्यूटोरियल्स कराए हैं, ठीक है, वहाँ पे और स्त्री प्रसूति में भी ये आपके नोट्स में सब है। पूरा कंपैरेटिव स्टडी है, मासानुमासिक परिचर्या, मासानुमासिक विकास क्रम, सॉरी, चरक का, सुश्रुत का, वाग्भट का, काश्यप का, हारित का, ठीक है, ये सबके दे रखे हैं, भाव मिश्र का, सबके हमने लिखे हैं वहाँ पे एक साथ। पहले देखो, पहले और दूसरे महीने का इकट्ठा बता रखा है, महर्षि कश्यप जी ने पहले दूसरे महीने का इकट्ठा बता रखा है, जो कि यही इनका सबसे यूनिक पॉइंट भी है। इसमें हुआ क्या कि पहले महीने में तो शुक्र, यहाँ से शुक्र गया मेल से, वहां से फीमेल से ओवम मिला, आर्तव मिला, तो जो शुक्र वहां पे पहुंचा अंदर, तो आर्तव ने उसको चारों तरफ से घेर लिया। तो वर्ड आया है प्रविष्ट शुक्र जो है आर्तव से परिवेष्टित हो जाता है, मतलब घिर गया चारों तरफ से। ठीक है, और अब इस शुक्र से जो है गर्भ की अस्थि और मांस का निर्माण जो है फिर होता है। वो घिर गया, अब डेवलपमेंट शुरू हो गया, शुक्र से फिर जो है गर्भ की अस्थि और मांस बना, और अस्थि और मांस से फिर जो है स्नायु का निर्माण हुआ। ये पॉइंट भी आगे आता है, इन्होंने लिखा नहीं, मैंने कंप्लीट कर दिया इसको। अस्थि और मांस से स्नायु का निर्माण। फिर तृतीय मास में आ जाओ। तृतीय मास में चरकाचार्य भी यही कहते हैं, युगपत्ति सर्व इंद्रियां वगैरह सब कुछ अंग अवयव जो है उत्पन्न हो जाते हैं। तो इन्होंने भी यही कहा है कि गर्भ की समस्त इंद्रियां अवयव जो है एक साथ प्रकट हो जाते हैं तृतीय मास में। प्रस्पंदन, स्पंदन शुरू हो जाता है, चेतना का और वेदना का प्रादुर्भाव हो जाता है। तो किसने कहाँ कहाँ चेतना मानी, ये भी मैंने लिख दिया है यहाँ पे। इंद्रियां जो है अत्यंत सूक्ष्म होती है, और मन में सुख दुख का ज्ञान होने लगता है। ध्यान देखना, मन में सुख दुख का ज्ञान जो है इन्होंने यहीं पे दे दिया। ठीक, गर्भ के मन में वेदना सुख दुख की उत्पत्ति तीसरे ही महीने में दे दी है। लेकिन सुश्रुत आचार्य का वो लाइन बड़ी फेमस है, पंचमे मन प्रतिबुद्धतरम भवति। प्रतिबुद्धतरम मतलब जागरूक होना, बुद्धता को प्राप्त हो जाना। तो मन जागरूक जो है 5वें महीने में सुश्रुत जी का फेमस है, पंचमे मन प्रतिबुद्धतरम भवति। लेकिन यहाँ तीसरे में ही हो गया है। ठीक है, चतुर्थ में आओ। चतुर्थ था वर्ड आया है, उसे स्थिरता याद रखना, कि गर्भ की स्थिरता हो जाती है चतुर्थ मास में, और गर्भ जो है उपद्रवों से रहित हो जाता है। इससे पहले बड़े उपद्रव थे, अब उपद्रवों से रहित हो जाता है। और गर्भ क्योंकि स्थिर हो गया है, तो गर्भिणी भी गुरु गात्र हो जाती है फोर्थ में आके। चरकाचार्य ने भी ऐसा ही कहा है कि गर्भ स्थिर हो जाता है चौथे मास। ठीक है, अब हम इससे पहले कि आगे बढ़े, साइड वाली चीजों को देखो एक बार। चेतना के बारे में खूब पूछा जाता है, किसने चेतना की उत्पत्ति किस मास में बताइए। तो चेतना यहाँ देखो, काश्यप किताब के सामने ये चेतना वेदना का पद तृतीय में, तो काश्यप की तृतीय में है,
सुश्रुत की और भाव प्रकाश की जो है चौथे महीने में है, और अष्टांग हृदय की 5वें महीने पे। आपके नोट्स और ट्यूटोरियल में तो हमने आपको वहाँ पे कंपेरेटिव भी साथ साथ टेबल बना के लिखा है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। दो हृदय का खूब पूछा जाता है भैया। दो हृदय में आप मोटा मोटा दो लोगों को पकड़ना, एक 2 महीने वाले बंदे को और एक 4 महीने वाले बंदे को। 2 महीने पे दो हृदय बताया अष्टांग हृदय ने, उनका 2 पे फेमस है। सुश्रुत और भाव प्रकाश का जो है चौथे पे फेमस है। बाकी जो मेन मेन बच गए, चरक है, हारित है, काश्यप है, अष्टांग संग्रह है, इन सब का तीसरे महीने पे। अच्छा, अष्टांग संग्रह जो है उनका किंचित मत से 45 डेज में भी आता है। 3 पक्ष ऐसा करके श्लोका में वर्ड है। किंचित मत से, उनका खुद का नहीं, खुद का तीसरा महीना। फिर ये पॉइंट भी कि गर्भ के मन में वेदना और सुख दुख की उत्पत्ति, ये चरक, अष्टांग हृदय और काश्यप, इन तीनों ने ही तीसरे महीने में बोली हुई। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत रिपीटेड है। जब आप जिस किसी ने एमसीक्यू लगाए हैं, लगाने जाएगा तो, और जो बच्चा प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू पेपर सोल्व करके जाता है, तो ये सब चीज़ों से वो अवगत हो चुका होता है कि हाँ ये बहुत पूछी जाती है। अगर ये भी मेरे को नहीं आती तो बड़ी दिक्कत है। नेक्स्ट पे आइए। चतुर्थ, ये ध्यान रखना भी है, बार बार वो पूछेगा फिर गर्भ कब स्थिर हुआ, कब गर्भिणी गुरु हुई, कब कार्श्य हो गई, कब बलवर्ण बने, कब बलवर्ण चले गए, कब संपूर्ण बन गया, कब ओज इधर उधर हुआ, ये ध्यान रखना। तो चतुर्था था स्थिर, था स्थिर, तो चतुर्थ में स्थिर होगा और उपद्रवों से रहित हो जाएगा, गर्भिणी गुरुगात्र रहेगी। चरक ने भी यही बोला। पंचम मास में क्या होगा, पंच की पड़ेगी मार, ठीक है, और पंच की मार लगेगी, बेचारी गर्भिणी जो है वो कृश हो जाएगी। चरक आचार्य ने भी बोला। पंच की मार से आप याद रखना, माँ और रय, मांस और रक्त, ये कुछ ज्यादा बढ़ने लगेंगे। पहले तो गर्भ स्थिर हुआ, स्थिर होने के बाद खुद को डेवलप करना शुरू करेगा, तो मांस और रक्त जो है, गर्भ पंच की मार से याद रखना, मांस और रक्त ये अधिक वृद्धि हो जाएगी। जब गर्भ की मांस शोणित अधिक वृद्धि होगी तो इसका मतलब वो एकदम डेवलपिंग फेज में फटाफट मांस शोणित अपने बढ़ा रहा है, तो लेगा कहाँ से, गर्भिणी से लेगा, तो गर्भिणी जो है वो कृश हो जाएगी। षष्टम मास में, छठे महीने में जो है, ठीक है, अब वो स्थिर चौथे में हो गया था, 5वें में पंच की मार से मास रक्त बढ़ा लिए, अब जो है बल वर्ण ओज इनको बढ़ाएगा, ठीक है। अब ये भी कहाँ से खींचेगा, वो गर्भिणी से, तो गर्भिणी जो है वो अधिक थकी हुई सी जो है रहेगी। श्लोका में जो वर्ड है वो है मातु श्रमो अधिक है, ठीक है, मातु जो है श्रमवान हो जाएगी, ठीक है। चरक ने भी यही कहा कि बलवर्ण ओज की वृद्धि करने लगेगा वो, ठीक है, और गर्भिणी में वही चीजें थोड़ी कम हो जाएगी। सप्तम महीने, 7वें महीने में जो है, गर्भ असंपूर्ण धातु व अंगों से पूर्ण होकर वात पित्त कफ से युक्त हो जाता है, गर्भिणी नित्य क्लांत रहती है। चरक का वर्ड पहले देख लो, एक बार 7वें का, फिर वापस फिर लौटेंगे। चरकाचार्य कहते हैं गर्भ सर्व भावैराप्यते, सारे भाव संपूर्ण हो जाते हैं 7वें महीने में गर्भ में, और गर्भिणी फिर जो है सर्वाकारी क्लांतमा, सर्वाकार सब नित्य रूप से जो है सभी एंगल से क्लांतम, थकी हुई सी, सुस्त हो जाती एकदम, ये सब तरह से पूर्ण कर लेता है। अब आ जाओ वापस महर्षि कश्यप पे। सर्व संपूर्ण धातु अंग पूर्ण हो गए। वात पित्त कफ, श्लोक कभी कभी पूछ लेता है त्रिदोष से युक्त कब होता है, तो त्रिदोष से युक्त ये 7वें महीने में होता है, तो 7 हो जाते हैं एकदम त्रिदोष, तो वात पित्त कफ से युक्त हो जाता है, गर्भिणी नित्य क्लांत हो जाती है। अष्टम महीने में ओज का लफड़ा रहता है, बस ओज कभी गर्भिणी कभी बच्चे कभी गर्भिणी, ऐसे ओज का आदान प्रदान होता रहता है। तो जब ओज गर्भिणी के पास आता है तो हृष्ट हो जाती है, जब वापस गर्भ उसे तो मिलान, तो गर्भिणी मुहुर मलाना, मुहुर हृष्ट, ऐसा होता था। और प्रसव के लिए मांस जो है उत्तम नहीं है, क्योंकि अगर ओज गर्भिणी में ही रह गया, बच्चे में नहीं रहा, तो फिर डेथ हो जाएगी उसकी। तो गर्भ के लिए, इसको प्रसव के लिए उत्तम मास नहीं मानते 8वें महीने को। नवम मास से जो है प्रसव काल प्रारंभ है। प्रसव काल किस किस का कब कब प्रारंभ होता है, तो प्रसव काल जो है चरक का 9वें और 10वें 2 महीने प्रसव काल के माने गए हैं, मतलब नेचुरल। सुश्रुत, वाग्भट, भाव प्रकाश, योग रत्नाकर, इनका 9 से 12 मास तक प्रसव काल मान रखा है। काश्यप ने यहाँ पे प्रसव काल 9वें से स्टार्ट कर दिया, लेकिन पीछे एक वो हम पढ़ रहे थे ना, तो गिना तो यही जाएगा, 9वें से प्रसव काल प्रारंभ है, लेकिन वहाँ उन्होंने पीछे गर्भवास 10 महीने का भी बताया, वो भी पॉइंट एक बार थोड़ा याद रखना, ठीक है। काश्यप ने हृदय जो है पंच हृदय बता रखे हैं, 60 कोष बता रखे हैं शरीर में, 381 संधियां 381 है, ध्यान रखना। ज्वाइंट्स, बोन्स 360 है, 360 बोन्स है। 42 कूर्च, जितने भी ये रचना शरीर वाले पॉइंट है, ऐसा कोई पॉइंट छोड़ा नहीं हमने जो रचना शरीर में आपके में अल्टीमेट रचना ट्यूटोरियल में नहीं डाला हो हमने, जितने भी एग्जाम के लिए पॉसिबल थे सब एक जगह डाले हो। नेक्स्ट पे देखिए, गर्भ के शोणित से जो है हृदय की उत्पत्ति होती है, ये पॉइंट भी इनका पूछ लिया जाता है कभी कभी। वैसे तो हम जनरली तो वही सुश्रुत वाला याद रखते हैं ना, शोणित, शोणित कफ प्रसाद जम हृदय, शोक से हृदय उत्पत्ति होती है, ऐसे करके ये पॉइंट है। जैसे फेन से फुफ्फुस की उत्पत्ति होती है,
किट से उंडूक की, शोणित की किट से उंडूक की, जो सारी चार के पूरे पॉइंट है जो हमने आपके उसमें भी डाले हैं, अल्टीमेट रचना में भी। इनके थोड़े से अलग ओपिनियन है। तो इन्होंने शोणित से हृदय की उत्पत्ति बताई है, ठीक है, और हृदय से फिर इन्होंने यकृत बनाया है, यकृत से फिर इन्होंने प्लीहा बनाया है, प्लीहा से फिर इन्होंने फुफ्फुस बनाया है, और हृदय, यकृत, प्लीहा एवं फुफ्फुस को परस्पर एक दूसरे से निबंधित जुड़े हुए मान रखा है। तो आसान है, मुश्किल नहीं है। ब्लड गया है हार्ट में, शोणित से हृदय, हृदय से यकृत, प्लीहा, यकृत प्लीहा हमेशा वैसे भी साथ साथ नाम आते हैं, ठीक है। तो हृदय से यकृत, प्लीहा और फिर लास्ट में फुफ्फुस जो है ऐसा बना दिया, मुश्किल नहीं है, ठीक है। प्रत्येक कर्णमूल में इन्होंने 100 धमनियां बता रखी है, जिनमें से नित्य वायु बहता हुआ अग्नि और सोम को जो है धारण करता है। शरीर में इन्होंने 2 लाख, ठीक है, बाह्य और आभ्यंतर छिद्र और इतने ही जो है रोमकूप जो है वो मान रखे हैं। यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए, यहाँ लिखा है सहस्त्र, सहस्त्र मीन्स तो 1000 होता, तो यहाँ पे कीजिए 7 सहस्त्र, ठीक है। 7 सहस्त्र यानी कि 100, 7 यानी सहस्त्र यानी 1000, तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 1000 इज इक्वल टू 1 लाख, ठीक है। अच्छा, फिर आ गया द्वे सत सहस्त्र, दो इन्होंने 2 सहस्त्र लिखा है, तो एक्चुअल में आता है 2 शत सहस्त्र यानी कि 2 लाख। तो 2 लाख बाह्य एंड आभ्यंतरिक रोमकूप छिद्र होते हैं, ठीक है। जो वर्ड है वो है छिद्र, और इतने ही जो है वो रोमकूप भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आइए। प्राय 16 वर्ष की अवस्था में ही स्त्री व पुरुष के शोणित एवं शुक्र कार्मुक होते हैं, मगर आहार विशेष के कारण या आरोग्य के कारण स्थिति पूर्व में भी आ सकती है, ठीक है। लाइफस्टाइल, डाइटरी फैक्टर इनके पहले भी हो सकती है, प्यूबर्टी उनकी। आवी प्रसव वेदना के लिए जो है ग्राही शब्द का प्रयोग किया है। प्लीहा और हलीमक चिकित्सा के लिए सेपरेट चैप्टर का निर्देश किया है। कल्याणक घृत, बलातैल एंड अगस्त्य हरित की, इनका निर्देश हलीमक में किया हुआ है। इंद्राणी घृत, द्राक्षा घृत, पीलू घृत ये राजयक्ष्मानाशक बताए हुए हैं। प्रमेय में और मूत्र कृच्र में भेद बता रखा है। वो भेद क्या है वो हमने यहाँ पे मेंशन किया है, ये रहा यहाँ पे ऊपर, प्रमेय एंड मूत्र कृच्र। मूत्र कृच्र जो है वो एक ऐसी बीमारी नहीं कि आज शुरू होगी और वर्षों लग रहे हैं और चली जाएगी, एक सद्य प्रकुप्यंती, सद्य बीमारी है। जबकि प्रमेय जो है वो चिरात कुप्यंती, वो धीरे धीरे शुरू होकर फिर प्रमेय हुआ करता है। मूत्र कृच्र में मूत्रेंद्रिय में अत्यंत दाह होता है, जबकि प्रमेय में ऐसा नहीं होता है। मूत्र कृच्र ट्रीटमेंट करने पे फिर आशु निवर्तन देते हैं, शीघ्र ठीक भी हो जाती है। प्रमेय प्रसंगी है, ठीक है। प्रमेहो अनुसंगी नाम श्रेष्ठम, चरकाचार्य का श्लोक भी आता है। पीछे पड़ जाती है, धीरे धीरे ठीक, मतलब चिपक जाती है, समझो छोड़ती नहीं है, धीरे धीरे ठीक होती है, ठीक है। और मूत्र कृच्र जो है पित्त प्राय व्याधि है और वात स्थान का आश्रय करने वाली व्याधि है। प्रमेय तो त्रिदोषज होती है, ठीक है। तो ये कुछ एक भेद जो है इन्होंने बताए नहीं थे, मैंने वहाँ पे लिख दी है, हालांकि है ही जी से ही, ठीक है। 8 प्रमेय पीड़िकाओं की बात बालकों में है, और 8 ही काश्यप जी की जो है फेमस भी है, ठीक है। चरक की जो 7 है उनमें एक अरुणसिका जोड़ देते हैं जो कि त्रिदोषज होती है, तो इनकी 8 बन जाती है। मदात्य के इन्होंने 3 भेद बता रखे, 3 मदात्य हैं, पानात्य, विभ्रम और पानपक्रम, ऐसे करके 3 भेद हो जाते हैं। नेक्स्ट पे आइए।